दिख तो जाता है ना। चलिए ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स चालू है रिकॉर्डिंग में। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन अगर इसकी बात करें तो पहली बात ये दो तरह होते हैं। एक में हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरे में देखेंगे हम फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वाला बता दें। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो अगर कोई मैट्रिक्स है जो अपने आप में D1 0 0 0 D2 0 0 0 0 D3, ठीक है, ये अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें है क्या ना कि सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन बाकी बात जितना भी एलिमेंट है वो सबके सब जीरो है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो इसमें क्या है? सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, बट किसको छोड़ के? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब के सब जीरो हो जाते हैं। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये वाला आपको पता था, ये वाला मैंने एक बात बताया था, अगर देखें देखो ध्यान से, इसका नाम था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आ गया। और इसमें हमने ये बात सिखाया था कि यहाँ कौन बड़ा होता है? आई बड़ा होता है या जे बड़ा होता है? आई यहाँ जे बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ जे आई छोटा पड़ता है जे से, और इधर क्या होता है? इधर भी मैंने एक बात सिखाया था, अगर आपको याद हो तो, जे छोटा पड़ता है आई से। यहाँ क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है जे छोटा पड़ जाता है आई से ना, हो गया जे बड़ा हो जाता है आई से, यानी जे जो है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? आई से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आई बड़ा होता है जे से। हाँ, तो वही लिखा हुआ है ना, आई बड़ा है किससे? बड़ा है जे से। आई किससे बड़ा है? जे से। और यहाँ क्या पड़ता है? आई जो छोटा पड़ता है किससे पड़ता है? जे से। इसका मतलब ये कि आई जे बराबर जीरो, आई जे बराबर जीरो। कब कब जीरो होगा? दो जगह। कब कब जीरो होगा? दो जगह। किस किस जगह पे जीरो होगा? जब आई छोटा हो या फिर आई क्या हो? बड़ा हो। या तो आई छोटा होगा या आई जीरो होगा। अगर कल को ये हो गया कि, और आपको पता है इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं आई आई, क्या बोलते हैं इसमें? आई आई। और ये हमेशा क्या होगा? ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसमें जीरो नहीं है, इसलिए आई आई जीरो नहीं होगा। और बाकी बात ऊपर वाला जीरो होगा, नीचे वाला जीरो होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि अपर और लोअर दोनों जीरो होता है, बस डायगोनल को छोड़ के। अगर मान लीजिए कल को ऐसा भी हो जाता कि हम लोग ऐसे भी लिख देते कि ये अपने आप में ए 0 0 0 0 0 0 और फिर 0 0, तो ये भी अपने आप में डायगोनल एलिमेंट्स ही है, ये भी अपने आप में क्या है? डायगोनल एलिमेंट का ही केस है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट में इतना बात। अब इधर आइए, ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की बात हुआ कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है? अपर वाला जो होता है, अगर आई छोटा पड़ रहा है जे से या जे बड़ा पड़ रहा है आई से, तो इस दोनों में हर स्थिति में इधर जीरो होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो वही लिखे ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, सिर्फ किसको छोड़ के? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, तो उसको हम लोग कौन में गिनेंगे? उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स में गिनेंगे। किसमें गिनेंगे उसको? डायगोनल एलिमेंट्स में गिनेंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें आगे करवा देते पहले ना ये। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद भी इसके टाइप्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के बाद भी टाइप्स होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स के बाद क्या टाइप होते हैं वो भी हम सीखते हैं। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ जाना कि डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जाना कि ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स था कि अगर यहाँ D1 0 0 0 D2 0 0 0 0 0 D3 हो जाए, तो ये अपने आप में क्या कहलाता था? डायगोनल एलिमेंट्स। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर सारे डायगोनल सेम हो जाए, ठीक है, सारे डायगोनल क्या हो जाए? सेम। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम,
अगर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये देखिए k 0 0 0 k 0 0 0 0 k, तो यहाँ पर देखिए सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, सेम। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जब सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, तब सारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाए 1, यानी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यानी सारे डायगोनल मैट्रिक्स 1 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कैसे ये देखिए 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 0 1, बिल्कुल 1। और ये अपने अपने कैसा मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाते हैं 1, वो भी 3 क्रॉस 3 का है ना ये, 3 ऑर्डर 3 रो है, पता ही आपको 3 कॉलम 3 रो है। अच्छा दूसरी बात, एक और खास बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर k का मान 0 नहीं हो सकता। अगर k का मान 0 हो गया तो आपको पता चलेगा कि ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, इसलिए हम k बराबर 0 भी मना करेंगे। और साथ में एक चीज और कि ये 1 भी नहीं होना चाहिए, अगर ये 1 हो गया तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो स्क्वायर का आएगा। इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर k का मान 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये स्केलर रहेगा, नहीं तो स्केलर नहीं रहेगा। अच्छा अब देखो ये इसको हम ना डिनोट जो करते हैं ना, पहली बात तो ये हो गया कि ऑल डायगोनल एलिमेंट R1 वो अपने अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दूसरा पॉइंट होता है किसका, कि इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, है ना, तो डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग IN से, किससे डिनोट करते हैं IN से, जहां पर n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है वो कौन बताता है, n बताता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका इसको हम किससे डिनोट करेंगे I3 से, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे I3 से। तो ये अपने अपने एक छोटा सा डायगोनल एलिमेंट के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग तो कॉपी कर चुके हैं, पहले से जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको हटा दूं, ठीक है। अब अगर ये हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट बात है हम लोग छोटा सा ब्रेक करके इसके भी बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, ठीक है ना। अभी तक हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं देखा, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दिखाता हूँ। इधर हम डायगोनल पढ़ चुके थे ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी में एक इसका एक और टाइप है, उसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना वो भी 2 तरह के होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं वो भी जान लेते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक दूसरा होता है उसका नाम होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है उसका नाम, लोअर ट्रायंगुलर या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो नीचे वाला हिस्सा 0 हो जाता है। जैसे ये देखिए A B C, इसका नाम हो गया 0, इसका नाम D कर देते हैं, ठीक है, 0 ये हो जाएगा D F, फिर 0 फिर 0 और फिर कर देते हैं E कर देते हैं। तो देखो नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया 0, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया 0। तो ऊपर का जो मैट्रिक्स बन रहा है, ऊपर का मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे का हिस्सा 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा है कि अगर ऊपर में ये ट्रायंगल बन गया, ऊपर में क्या बन गया, ट्रायंगल, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे आपको पता है ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ये सब डायगोनल है। और ऊपर देखिए ट्रायंगल क्रिएट हुआ और ये ऊपर ट्रायंगल बना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा इसका नाम, ये वो सारे एलिमेंट है, इसका नाम हो गया पहली बात तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ये वो एलिमेंट है ना, ये वो AIJ है जहां पर कौन बड़ा होता है, I बड़ा होता है या J बड़ा होता है, सोच के बोलिए, I बड़ा होता है या J बड़ा होता है, J बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जहां पर क्या होता है, I जो होता है छोटा पड़ता है किससे, J से। और अगर ठीक है ऐसा होता है तो पहली बात इसको ऐसे लिखेंगे कि AIJ बराबर डॉट 0 कब, जब I जो है छोटा पड़ जाए किससे, J से। और एक बार लिखेंगे AIJ बराबर भी क्या 0 कब, जब I बड़ा पड़ जाए J से। ऐसा होते हम लोग बोलते थे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये, अपर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर क्या है, बस आसान सी बात है, लोअर ट्रायंगल कि अगर हम लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपकी बार क्या होगा, ऊपर वाला 0 होगा, नीचे वाला कोई एलिमेंट बनाएगा। जैसे ये देखिए A, ठीक है, 0 0 A 0 0, उसके बाद देखो आगे B C फिर 0, है ना।
और फिर जगह ई एफ जी। अब ध्यान से देखो तो ये आपका कौन है, डायगोनल एलिमेंट, ये आपका कौन है, डायगोनल एलिमेंट। अब ध्यान से देखो ऊपर जो बना, ऊपर ट्रायंगल बना, नीचे भी ट्रायंगल बना ना। तो लेकिन यहाँ ऊपर वाला पार्ट क्या हो रहा है, जीरो, मतलब ए आई जे बराबर जीरो हो रहा है। कब जीरो हो रहा है, व्हेन, ये जीरो तब हो रहा है जब आई क्या पढ़ रहा है, छोटा पढ़ रहा है। किससे छोटा पढ़ रहा है, जे से, यानी आई जे से छोटा पढ़ रहा है। और यहाँ पर ए आई जे बराबर जीरो नहीं है। कब जीरो नहीं पढ़ रहा है, व्हेन, जब क्या पढ़ रहा है, आई छोटा पढ़ रहा है, ये बड़ा पढ़ रहा है, बड़ा पढ़ रहा है किससे, जे से। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम समझ जाएंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाला जीरो होता है, नीचे वाला कोई एलिमेंट होता है, और अपर क्या होता है, अपर कोई एलिमेंट होता है, नीचे क्या बनता है, हर बारी जीरो। तो ये हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी जान चुके, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, इसको मिटाने के बाद बता दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स हो गया, इस पे कोई बातें नहीं करेंगे हम लोग। अब अगला टाइटल पाते हैं, उसका है इक्वलिटी मैट्रिक्स। अगला कौन सा है, इक्वलिटी मैट्रिक्स, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इस पर हम लोग बात नहीं किए, ठीक है। नाम है उसका इक्वलिटी मैट्रिक्स, इक्वलिटी मैट्रिक्स। अब ये इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं, आसान से बात है इक्वलिटी मैट्रिक्स को। अब फटाफट टाइटल लिखो, फिर मैं आपको आगे देख लेता हूँ। सबसे पहली बात, इक्वलिटी मैट्रिक्स होता क्या है, पहले ये देख लें, ठीक है। टू मैट्रिसेस आर, फर्स्ट पॉइंट है, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वलिटी मैट्रिक्स। एक पहला पॉइंट, देयर ऑर्डर आर सेम, जिसका ऑर्डर क्या अपने आप में सेम हो। सेकेंड पॉइंट, और जितने भी एलिमेंट हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करता हूँ, मैट्रिक्स बराबर ए आई जे, यहाँ पर m क्रॉस n, और एक और मैट्रिक्स दिखाता हूँ आपको b बराबर में b i j m क्रॉस n। तो पहली बात देखो, दोनों का ऑर्डर सेम है। पहला पॉइंट सेम हो गया कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आर सेम, यहाँ ऑर्डर सेम है। और दूसरी बात, अगर ऑर्डर सेम है तो अंदर का कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होता है। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ए आई जे बराबर में क्या होगा, बी आई जे। अगर ऐसा हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स, मतलब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका और इसका बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात, ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। और ए आई जे बराबर में बी आई जे, मतलब अंदर का भी एलिमेंट सेम हो गया, ठीक है। तो पहली बात ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अभी किस चीज को कॉपी करना पड़ेगा, नहीं लिखे ना ये, कैसा इक्वलिटी मैट्रिक्स नहीं पढ़े लिखे थे, नहीं लिखे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।